अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं देगी पुलाव। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी और झटपट बनने वाली। बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जब आप टेस्ट करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे। तो देगी पुलाव किस तरह हम घर में तैयार कर सकते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसे, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें हम राइस तैयार करेंगे। तो अब हमने इसमें शामिल कर देना है घी। जब भी आप राइस को बनाएं तो आपने घी ही शामिल करना है। ये है मेरे पास तकरीबन 1 कप। तो वीवर्स, घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं प्याज। ये मेरे पास 3 अदद हैं, लेकिन हम 2 दरमियाने साइज़ के हों तो वो इसमें शामिल कर देंगे। मैं थोड़े से इसमें से बचा लूँगी और 2 अदद जो प्याज हैं वो इसमें शामिल कर दूँगी। तो वीवर्स, इतने प्याज हमारे पास काफ़ी हैं। अब हमने मीडियम से स्लो फ्लेम पर इसको पकाना है कि इसका कलर चेंज ना हो। तो वीवर्स, ये देखें, कलर हमने बिल्कुल चेंज नहीं होने दिया। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, जो है मेरे पास 1 टेबलस्पून। तो इसको भी हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक इसकी खुशबू ना आने लगे और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर इसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे, जो कि है मेरे पास 2 अदद। ये दरमियाने साइज़ के थे। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हों तो आप इसको एक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको सॉफ्ट होने तक हमने इसको पकाना है। बहुत अच्छी तरह से ये गल जाने चाहिए। और ये है मेरे पास ज़ीरा, ये हम शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून। इसका हमने थोड़ी देर के लिए 1 मिनट तक जस्ट इसको फ्राई करना है। और इसके बाद हम इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। ये कुटी हुई है मेरे पास, हमने 2.5 चम्मच इसमें शामिल करने हैं। टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे, हमने इसमें कोई सुरख मिर्च शामिल नहीं करनी। और वीवर्स, ये है मेरे पास बिरयानी मसाला। तो ये हमने 1 पैकेट इसमें शामिल कर दिया है। और साथ में हमने नमक शामिल किया है 1 टेबलस्पून। अभी हमने 1 टेबलस्पून ही शामिल करना है। और ये है मेरे पास इमली का पल्प। इमली को मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था पानी में, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया। तो वीवर्स, बहुत ही मज़ेदार किस्म का और ज़बरदस्त जो हमारा मसाला है पुलाव के लिए वो बन रहा है। तो हमने इसको 1 मिनट तक इसी तरह मुसलसल चम्मच को चलाना है। और इसके बाद हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। थोड़ा सा हमने पानी शामिल करना है। और इसके बाद हमने इसको पकने देना है, ताकि इसका जो घी है वो ऊपर आ जाए। तो वीवर्स, ये देखें, घी हमारा ऊपर आ चुका है। देगी पुलाव के लिए बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी बन चुकी है। तो अब हमने इसमें चिकन शामिल कर देना है और इसको हमने पकाना है वाइट होने तक। जब हमारा चिकन वाइट कलर में आ जाए तो तब हमने इसमें योगर्ट शामिल कर देनी है, जो कि है मेरे पास 1/2 कप के करीब। तो वीवर्स, जब योगर्ट ने अपना पानी छोड़ना है तो उसमें ही जो हमारी चिकन है वो बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, तकरीबन हाफ़ डन के करीब गल जाएगी। तो वीवर्स, यहाँ पर इसको मैं कवर कर रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो वीवर्स, ये देखें, तकरीबन 2 मिनट के बाद घी ऊपर आ चुका है। चिकन हमारी बहुत सी ज़बरदस्त हो चुकी है। मसाला इसका बहुत ज़बरदस्त, अभी से इसकी बहुत प्यारी खुशबू आने लगी थी। तो मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। जितने आपके पास राइस हों उससे डबल आपने पानी शामिल करना है। तो मेरे पास थे आधा किलो के करीब चावल, तो मैंने 1 किलो पानी इसमें शामिल कर दिया है। और अब हम इसको बॉयल आने देंगे। तो वीवर्स, ये देखें, पानी में बॉयल आ चुका है। तो अब हमने इसमें राइस शामिल करने हैं। ये है मेरे पास आधा किलो। इनको अच्छी तरह से छान लिया, साफ़ कर लिया था मैंने, और इसको पानी में भिगो दिया था। तकरीबन 20 मिनट तक इसको मैंने पानी में भिगोया। और अब मैंने पानी इसका नितार के और अब राइस इसमें शामिल कर रही हूँ। तो वीवर्स, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। तो आपने इसे घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो वीवर्स, अब जो हमने राइस हैं वो इसमें शामिल कर दिए हैं। तो नमक हमने थोड़ा शामिल किया था और अब हमने 1/2 टीस्पून के करीब मज़ीद इसमें नमक शामिल कर देना है। नमक शामिल करने के बाद ही हमने इसमें शामिल कर देने हैं लेमन का रस हो तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते थे। तो मैं यहाँ पर लेमन को निचोड़ कर इसमें शामिल कर रही हूँ। तो लेमन का रस डालने से इसका जो पुलाव है, इसका जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त से जो हमारे ये राइस हैं वो बनकर होंगे तैयार। तो वीवर्स, ये मैंने जो तमाम लेमन है इसमें शामिल कर दी। इसको एक मरतबा हिला लें और उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम से स्लो फ्लेम पर।
तो वीवर्स ये 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। एक मरतबा मैंने इसको चेक किया था और अब मैं मज़ीद आपको चेक करके दिखा रही हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है, ये देखें हल्की हल्की सी नमी इसमें मौजूद है। तो एक मरतबा आप भी इसको इस तरह से चेक कर लें और इसके बाद हम इसको दम लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं बहुत ही इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त और खिले खिले से जो हमारे ये राइस हैं वो बनकर होंगे तैयार। तो आपने जो फ्लेम है उसको ज़ीरो आंच पर कर देना है, यानी दम वाले फ्लेम पर कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर कपड़ा लगाऊंगी, ये खुश्क कपड़ा ही है मेरे पास। तो इस तरह हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर। तो वीवर्स 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं इसको दम पे रखे हुए। तो अब हम इसकी कंडीशन देख लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर हुए हैं तैयार, एक एक दाना अलग अलग। तो इसको 2 मिनट के लिए हमने ऐसे ही पड़े रहने देना है और 2 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। अगर हमने उसको उसी वक्त खोल के तो हमने उसमें चम्मच मारने शुरू कर दिए तो जो हमारे राइस हैं वो टूट जाएंगे। तो इसलिए इस ट्रिक को ज़रूर आपने अपनाना है। जब भी आप दम खोलें तो उसको 2 मिनट के लिए उसकी भाप को निकलने दें। तो वीवर्स ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले जो हमारे देगी पुलाव है उसकी रेसिपी मैंने जो आपके साथ शेयर की है, बहुत ही ज़बरदस्त से ये बनकर हो चुके हैं तैयार। तो वीवर्स ये है हमारे देगी पुलाव की फ़ाइनल लुक। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी मैंने आपको देने की कोशिश की है, तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आई होप वीवर्स आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आखिर में वही रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।